बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जीनोटाइप। आज के इस लेक्चर में हम जीनोटाइप को डिस्कस करते हैं कि जीनोटाइप किसे कहते हैं। जीनोटाइप का डिफिनीशन है द कम्बिनेशन ऑफ अलील्स ऑफ अ जीन पेयर्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीन पेयर्स के अलील्स के कम्बिनेशन को जीनोटाइप कहते हैं। मतलब जब जीन पेयर्स के अलील्स कंबाइन हो जाते हैं तो इसको जीनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में जीन्स एंड अलील्स टॉपिक को डिस्कस किया था। जीन्स एंड अलील्स में हमने ये पढ़ा था कि जीन्स ये हमेशा के लिए पेयर्स की शक्ल में यानी जोड़े की शक्ल में होता है और ये जो पेयर ऑफ जीन्स होता है ये एक ऑर्गेनिजम्स में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या एक पार्टिकुलर ट्रेट के लिए जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है ना एक ऑर्गेनिजम्स में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर या एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स है और इस ऑर्गेनिजम्स में बॉडी हाइट के लिए एक जीन पेयर है और इस जीन पेयर में एक जीन ये कैपिटल टी के फॉर्म में है। मतलब ये जीन जो है ना ये बॉडी के लंबे कद के लिए है और दूसरा जीन जो है ना वो भी जो है ना कैपिटल टी के फॉर्म में है। मतलब ये दूसरा जीन जो है ना ये भी बॉडी के लंबे कद के लिए जो है ना स्टूडेंट्स वो है। अब स्टूडेंट जब इस तरह की जीन पेयर्स के अलील्स का कम्बिनेशन हो जाता है तो फिर इसको जीनोटाइप कहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो जीनोटाइप है या ये जो जीन पेयर है इसमें जो है ना ये दोनों जीन्स भी है और ये दोनों अलील्स भी है, क्योंकि इस जीन्स का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। अब इस जीन के लिए अलील जो है ना वो ये है और इस जीन्स का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो ये है। इस जीन्स के लिए जो अलील्स है वो ये है। स्टूडेंट्स ये दोनों जो है ना ये जीन्स भी है और एलील्स भी है। स्टूडेंट जब इस तरह के जीन पेयर्स के अलील जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं इसकी इस कम्बिनेशंस को जो है ना जीनोटाइप कहते हैं। और फिर ये जो जीनोटाइप होता है ये जो है ना एक ऑर्गेनिजम्स में एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को या एक पार्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास जीनोटाइप का डिफिनेशन कि जीनोटाइप कैसे कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप की तरफ कि जीनोटाइप की कितनी अक़साम है। इट हैज़ टू टाइप्स। जीनोटाइप के दो अक़साम है। इसमें जीनोटाइप का पहला किस्म है होमोजाइगस। होमोजाइगस जीनोटाइप का डिफिनीशन है व्हेन अ जीन पेयर हैज़ द सेम जीन्स। स्टूडेंट जब एक जीन पेयर में सेम जीन्स होती है, मतलब जब एक जीन पेयर्स में दोनों जीन्स जो है ना वो एक जैसे होती है, सेम होती है, द जीनोटाइप, और ऐसे जो जीनोटाइप बन जाता है इस काल होमोजाइगस जीनोटाइप। फिर इस तरह की जीनोटाइप को जो है ना होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट जब एक जीन पेयर में सेम जीन्स होती है, मतलब जब सेम जीन जो है ना वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, सेम जीन्स का कम्बिनेशन हो जाता है, इस दौरान इससे जो जीनोटाइप बन जाता है इस जीनोटाइप को होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। और होमोजाइगस जीनोटाइप का एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज टॉल। जब एक ऑर्गेनिज्म टॉल होता है मतलब लंबा होता है, एंड हैविंग कैपिटल टी अलील्स कम्बिनेशन, और इसमें जो है ना कैपिटल टी अलील्स का कम्बिनेशंस होता है। मतलब इसमें जो है ना कैपिटल टी अलील जो है ना वो मौजूद होती है। सच सेम एलील्स कम्बिनेशन फॉर टाल करेक्टर। अब टाल करेक्टर के लिए इस तरह के सेम अलील्स का जो कम्बिनेशन होता है इस काल होमोजाइगस, इसको जो है ना होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। क्योंकि इस अलील्स कम्बिनेशन में ये जो अलील जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई है, ये दोनों जो है ना ये बॉडी हाइट के लिए है और ये दोनों जो है ना स्टूडेंट्स ये लंबे कद के लिए है। मतलब ये दोनों जीन्स या ये दोनों अलील जो है ना वो सेम है, ये जो है ना स्टूडेंट्स एक जैसे है। और इस दौरान इससे जो जीनोटाइप बन जाता है या इस तरह का जो जीनोटाइप होता है इसको जो है ना होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट जो था हमारे पास जीनोटाइप का पहला किस्म होमोजाइगस जीनोटाइप। अब जीनोटाइप का दूसरा किस्म है हमारे पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का डिफिनीशन है द जीनोटाइप वो जीनोटाइप एंड विच जीन पेयर हैज़ डिफरेंट अलील्स, जिसकी जीन पेयर में मुख्तलिफ अलील्स होती है, डिफरेंट अलील्स होती है, इस काल हेट्रोजाइगस। इस तरह की जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। वो जीनोटाइप जिसकी जीन पेयर्स में मुख्तलिफ अलील्स होती है, इस तरह की जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का एग्जाम्पल है हमारे पास इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज टॉल। स्टूडेंट जब एक ऑर्गेनिज्म वो टॉल होता है, लंबा होता है, एंड हैविंग
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील कम्बिनेशन, और इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी के अलील का कम्बिनेशन होता है। सो सच अलील कम्बिनेशन फॉर टाल करेक्टर। अब टाल करेक्टर के लिए इस तरह के अलील्स का जो कम्बिनेशंस होता है इसका हेट्रोजाइगस। सो इसको जो है ना हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये दोनों जो है ना ये बॉडी हाइट के लिए है, लेकिन इसमें ये जो कैपिटल टी है ये जो है ना टालनेस के लिए है, लंबे कद के लिए है, और जो स्मॉल टी है ये जो है ना शार्टनेस के लिए है, मतलब ये जो है ना छोटे कद के लिए है। अब इस तरह के अलील जब कंबाइन हो जाते हैं या इस तरह के जीन्स जब कंबाइन हो जाते हैं और इससे जो जीनोटाइप बन जाता है, सो इस तरह के जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। तो हमारे पास हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के हेट्रोजाइगस जीनोटाइप जो है ना वो जीनोटाइप का कौन सा किस्म है। अब स्टूडेंट्स जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है इसको जो है ना हम इस स्ट्रक्चर के जरिए समझते हैं। स्टूडेंट्स लेट सपोज ये जो है ना हमारे पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। स्टूडेंट्स डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो क्रोमोसोम्स होती है वो जो है ना जोड़े की शक्ल में होती है, और ये जो जोड़ की शक्ल में क्रोमोसोम्स होती है जो है ना होमोलॉगस होती है, मतलब ये जो है ना एक तरह के होते हैं, ये जो है ना सिमिलर होती है। अब स्टूडेंट्स लेट सपोज ये हमारे पास एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के इस एक क्रोमोसोम्स के ऊपर यहाँ पर जो है ना बॉडी हाइट के लिए जीन्स मौजूद है, और ये जीन्स जो है ना ये कैपिटल टी के फॉर्म में है, मतलब ये जीन्स जो है ना वो लंबे कद के लिए है। अब इसका जो दूसरा पार्टनर है, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो दूसरा पार्टनर है, इस क्रोमोसोम्स के ऊपर बिल्कुल इस जीन्स के सामने एक अनदर जीन्स मौजूद है, और ये जीन्स जो है ना ये भी बॉडी हाइट के लिए है, और ये भी जो है ना कैपिटल टी के फॉर्म में है, मतलब ये भी जो है ना टालनेस के लिए है, ये भी जो है ना लंबे कद के लिए है। अब जब इस तरह की जीन्स जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं, इसका कम्बिनेशन हो जाता है और ऐसी जीनोटाइप बन जाता है, तो फिर इस तरह की जीनोटाइप को जो है ना स्टूडेंट्स वो होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में जो है ना एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है ना वो बॉडी हाइट के लिए जो है ना जीन्स मौजूद है, लेकिन ये जो जीन्स है ये जो है ना कैपिटल टी के फॉर्म में है, मतलब ये बॉडी के टालनेस के लिए है। अब इस बिल्कुल इसके सामने दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी जो है ना बॉडी हाइट के लिए एक जीन्स होता है, और लेट सपोज यहाँ पर जो जीन्स है ये भी बॉडी हाइट के लिए है, लेकिन ये जो है ना छोटे कद के लिए है, मतलब ये जो है ना शार्टनेस के लिए है। अब जब इस तरह की जीन्स का कम्बिनेशन होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस जो है ना जीनोटाइप बन जाता है, तो फिर इस तरह की जीनोटाइप को हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। तो स्टूडेंट्स था हमारे पास आज का टॉपिक जीनोटाइप की, जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप की जो है ना टाइप्स कौन कौन से है। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।